श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक आपने जो रामायण सुनी, रावण मूर्छा से जागते हैं और सारथी को धमकाते हैं और सुबह होते ही रणभूमि में आ जाते हैं और मायावी राम और हनुमान बना करके पूरी सेना में भगदड़ मचा देते हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े प्रेम से रामायण को सुनते रहें और पूरी सुने। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आसन्यान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। ताके गुण गण कछु कहें, जड़मति तुलसीदास, रामा जड़मति तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूपते, माछी उड़े आकाश सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास जी कह रहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, यहाँ तुलसीदास जी अपने आप को तुच्छ मानव बता रहे हैं। रावण और रामचंद्र जी के युद्ध का वर्णन करने के लिए। काटे शिर भुज बार बहु, मरतन बट लंकेश, रामा मरतन बट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। सिर और भुजाएं बहुत बार काटे जाने से फिर भी रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देख करके बड़े व्याकुल होते हैं। काटत बड़ई शेष समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मरहि नरिपु श्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटत बढ़ई शीश समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। काटते ही शिरों का समूह बढ़ जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जितने भी सिर और हाथ काटते हैं, उतने ही ज्यादा सिर और हाथ बढ़ जाते हैं। जिस तरह से लोभी का लालच और बढ़ जाता है। मरई नरिपु श्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। और तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की तरफ देखा। महाकाल मारे जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से ही काल मर जाता है, वही प्रभु सेवक की परीक्षा ले रहे हैं। सुनो सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। विभीषण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस के, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गए कर बान कराला। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीवित है। विभीषण के वचन सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी खुश होकर के हाथ में विकराल बाण लिए हुए आंसू बहोन लागे तब नाना, रोवै खर श्रीकाल बहुस्वाना। उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से सयार कुत्ते रोने लग गए हैं। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे हैं। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे हैं। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए हैं। 10 दिशिदाह होने अति लागा, भयों परब बिनु
रवि उपरागा। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लग गई, बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी उरे कांपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नैन मग बारी। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लग गया। जो पत्थर की तस्वीरें हैं उनके आंखों से आंसू बहने लग गए, पानी बहने लग गया। प्रतिमा रुदहि पविपात नभयति, बात बडोलती मही, बरसही बलाह करुदिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर, विकल बोलहि जय जय। सुर सभ्य जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लग गई, आकाश में वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल खून, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्साह देकर के आकाश में देवता व्याकुल होकर के जय जयकार पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जान करके कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरासन श्रवण लगी, साढ़े सर 31 रामा, साढ़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। कानों तक धनुष को खींच करके श्री रामचंद्र जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प चल रहा हो। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोखा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण से नाभि के अमृत कुंड को सुखा लिया, दूसरे बाण कोप करके उसके शिरों और भुजाओं में लगे। बाण शिरों और भुजाओं को लेकर के चल दिए। शिरों और भुजाओं से रहित वह धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धर निदसई धर धाव प्रचंडा, तब सर अति प्रभु कृत दुई खंडा। गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ रहा है, जिससे धरती धसने लग जाती है। तब प्रभु ने बाण मार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े जोर से शब्द गर्जना करके बोल रहा है, राम कहाँ है, मैं ललकार करके उसको युद्ध में मारूंगा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरिदि गज भूधर। धरणी पर्यों 2 खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैला करके भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीसा, दर सर चले जहां जगदीशा। पर विशे सबन संग महु जाई, देख सुर न दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके राम बाण वहां से चल पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो बाण छोड़े थे वो रावण के सिर और भुजाओं को मंदोदरी के आगे छोड़ करके वापिस आ गए, जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर के तर्कस में प्रवेश कर गए। ये देख करके दिशाओं में नगाड़े देवता बजाने लग गए। तासु तेज समान प्रभुवानन, हर्ष देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देख करके शिव जी और ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। सभी दिशाओं में प्रभु के जय जयकार करने लगे। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो।
बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसा रहे हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद भगवान की जय हो, जय हो। आज यहीं पर विश्राम दिया जाता है। रावण की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कल हम आपको जो रामायण सुनाएंगे, बड़े प्रेम से कथा को सुनते रहें और भगवान का ध्यान करते रहें।